जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। संपूर्ण इतिहास कंप्लीट हिस्ट्री के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। अब देखो, इस सीरीज में ना हम लोग अभी तक 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए, ये सीरीज आपने अगर फॉलो करी तो आपका एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न तीनों जो आपके पोर्शन है अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का। अब इसमें बोला जा रहा है, जो आपकी मौर्यन सोसाइटी थी उसमें आपका कुछ मुद्रा चलती थी, कुछ सिक्के चलते थे, कुछ करेंसी चलती थी। बोला जा रहा है उस मुद्रा का नाम क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ए वाला, पन। तो उस समय पे जो आपकी करेंसी चलती थी मौर्यन समाज में, उसका नाम था पना। ठीक है, पन भी बोल सकते हो। और यहाँ पर आप समझो ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे, सिल्वर के थे। इसकी अगर आप फोटो देखोगे तो ये है, तो ये थे चांदी के सिक्के पन। ठीक है, जो मौर्यन सोसाइटी में चलते थे, ध्यान रखना। आगे देखो, फिर आपके अलग अलग गवर्नर जनरल दे दिए गए हैं इसमें। अब बोला जा रहा है इन गवर्नर जनरल को क्या करो, क्रोनोलॉजी में लगाओ। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, जितने गवर्नर जनरल है ना 1773 से लेके जो चलते जा रहे हैं आपका, सब पता होना चाहिए, वाइसरॉय भी। तो देखो, इसका करेक्ट ऑर्डर जो है वो तो ए वाला हो गया, 1 2 3 4। लेकिन क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स बनता है आपका 1773 में गवर्नर जनरल। ठीक है, फिर कॉर्नवालिस जो है ये बनता है 1786 में। फिर अगर जॉन शोर की बात करें तो जॉन शोर जो है ये बनता है 1793 में। और एंड में बनेगा आपका लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली बनते हैं 1798 में। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर हो गया आपका ए वाला। ऐसे ही जो ऑर्डर है आपको ध्यान रखना है। अब वो ऑर्डर कैसे ध्यान रहेगा, जब आप क्रोनोलॉजी से सारे जितने भी आपके गवर्नर जनरल है ना उनको पढ़ोगे। ठीक है, अब आगे वाला देखो, आगे वाला क्या बोला जा रहा है, इसमें भी वही क्रोनोलॉजी में लगाना है। करेक्ट आंसर इस वाले क्वेश्चन का है डी वाला। ठीक है, 4 3 2 1। ठीक, तो सबसे पहले भैया कौन सा आपको देखने को मिलेगा, जॉर्ज बार्लो देखने को मिलेगा। तो जॉर्ज बार्लो है ये कब आता है, 1805 में। इसके बाद में कौन है, हेस्टिंग्स है आपका, कब, 1813 में। ठीक है, और फिर हेस्टिंग्स के बाद में लॉर्ड हेमेरेस्ट। ठीक है, कौन, लॉर्ड हेमेरेस्ट, ये 1823 में बनते हैं। और फिर बनता है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, कब, 1828 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक इंपॉर्टेंट, सती भी खत्म हुई थी इन्हीं के टाइम पे। तो करेक्ट ऑर्डर इसका हो गया डी वाला। कहने का मतलब सिर्फ ये, जितने भी आपके चलते जा रहे गवर्नर जनरल उसको याद रखना है। फिर आगे देखो, इसमें फिर से गवर्नर जनरल की बात हो रही है। अब मैं साल नहीं बताऊंगा, ठीक है, साल के लिए एक अलग वीडियो बन जाएगी स्पेसिफिक, इसमें हम सिर्फ ऑर्डर देखेंगे। तो देखो, इसका जो करेक्ट ऑर्डर है इसमें भी वही बताना है। तो इसका, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका सी वाला। ठीक है, 1 2 4 3। सबसे पहले बनेगा लॉर्ड मेटकाल्फ। कौन सा, लॉर्ड मेटकाल्फ। अगर समझना तो चलो समझ भी लो, 1835 में बनते हैं लॉर्ड मेटकाल्फ। ठीक है, 1835 में। फिर लॉर्ड ऑकलैंड है, फिर है आपका लॉर्ड एलन बोरो। ठीक है, 1 2, फिर लॉर्ड एलन बोरो, और फिर है आपका लॉर्ड डेलाउजी। डेलाउजी के समय पता ही है, 1848 का समय है, यही लाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक, आगे देखो, फिर आपके वाइसरॉय आ गए अलग अलग। अब एक चीज तो आपको पता ही होगी, 1857 के बाद में जो गवर्नर जनरल था उसको हम लोग वाइसरॉय बुलाने लगे थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका वाइसरॉय है वो है लॉर्ड कैनिंग। कौन है सबसे पहले वाइसरॉय, वो है आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर इसका सीधा सीधा दिख रहा है, बी वाला हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आता है लॉर्ड कैनिंग, फिर है आपका जॉन लॉरेंस, फिर है आपका लॉर्ड मायो। ठीक है, जनगणना इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। और फिर है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ठीक, आगे देखो, फिर से वाइसरॉय आ गए आपके अलग अलग। इसके बारे में बात हो रही है, लॉर्ड रिपन वगैरह के बारे में बात हो रही है। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी वाला, 2 1 3 4। कौन सा, 2 1 आपका 3 4। तो देखो, सबसे पहले लॉर्ड आपका लिटन बनेंगे। लॉर्ड लिटन बना 1876 इनमें से, मतलब ये सीरीज बस चलती आ रही है। लॉर्ड लिटन बना, फिर आता है लॉर्ड रिपन 1880 में, 4 साल ही रहता है ये लॉर्ड लिटन। ठीक है, इसके बाद में बनता है भैया आपके लॉर्ड डफरिन 1884 में। लॉर्ड डफरिन के समय पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और फिर
लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन भैया बनते हैं 1899 में, ठीक है। 1905 तक रहते हो, बंगाल का विभाजन भी होता है इन्हीं के दौरान, ठीक है। तो डी वाला। आगे आओ, अब बात हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग साइट्स हैं। तो बोले जरा ये जो 4 दे रखी है इनको ऑर्डर वाइज लगाओ, कहाँ से, नॉर्थ से साउथ लगाओ, मतलब उत्तर से दक्षिण लगाओ। तो देखो सबसे इसका करेक्ट जो लाइक करेक्ट आंसर इसका बी वाला है, नवी मैप में भी दिखा रहा हूँ। देखो सबसे नॉर्थ में आपको दिखेगा रोपड़, फिर दिखेगा आपको बनावली, फिर दिखेगा आपको राखीगढ़ी, ठीक है, और फिर है आपका आलमगीरपुर, ये आपके उत्तर प्रदेश में ही आता है आलमगीरपुर, ठीक है। तो ये वाला मैप अगर आप देखोगे तो देखो इस मैप में आपको, अच्छा इंडस वैली की सबसे अगर आप ये देखोगे, रोपड़ देखोगे, इधर आप देखो रोपड़, ये दिख रहा है आपको रोपड़, तो देखो ये रोपड़ दिख रहा है। फिर आप देखो बनावली दिख रहा है, मैंने आपको क्या बताया, रोपड़ बनावली राखीगढ़ी। यहाँ देखिए जूम भी एक बार मैं कर दे रहा हूँ आप सबके लिए, देखिए ये रोपड़ दिख रहा है। फिर देखो रोपड़ के नीचे दक्षिण में बनावली, बनावली के थोड़ा सा और साउथ में राखीगढ़ी, और जो आलमगीरपुर है ये राखीगढ़ी के और दक्षिण में, इस वाले मैप में दे नहीं रखा है लेकिन वो कुछ इस तरह इस जगह मिलेगा आपको, ठीक है, और दक्षिण में। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और आलमगीरपुर जो है आपके यूपी में आता है, समझे। फिर आओ, अब ये भी प्राचीन भारत का क्वेश्चन है आपका। आपको पता है वैदिक समय पे महाजनपद हुआ करते थे, टोटल कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, ठीक है। और बोले जरा इन्हीं को उत्तर से दक्षिण लगाओ, क्या लगाना है, उत्तर से दक्षिण लगाना है। देखो सबसे पहले महाजनपदों का मैप देखते हैं, ये रहा महाजनपदों का मैप, ठीक है, 16 महाजनपद थे। अब इसमें एक चीज पता होनी चाहिए आपको, मैं बताता हूँ। सबसे उत्तर में कौन सा है, यहाँ पे देख के पता लग जाए, वो है आपका कंबोजा। देखो यहाँ दिख रहा है गंधार के पास में, कौन सा, कंबोजा, ठीक है। देखो ये कंबोजा दिख रहा है, ये हम ये जूम हटाता हूँ, कंबोजा, ठीक। और सबसे दक्षिण में कौन है, ये है आपका अस्मक, ठीक है, कंबोजा, और सबसे दक्षिण में कौन सा, अस्मक। इसको तो याद कर लो, कंबोजा और सबसे दक्षिण में अस्मक, ठीक है। तो देखो यहाँ का भैया करेक्ट आंसर क्या होगा, इस हिसाब से अगर देखोगे तो सी वाला हो जाए। कैसे, पहले हो गया आपका कंबोज, ठीक, फिर सबसे दक्षिण में मैंने कौन सा बताया, अश्मक। तो दूसरा और चौथा जो है इसमें सबसे पहले और आखिरी में दे रखा है, तो सी वाला है। अब हम ऑर्डर देखते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको दिखेगा कंबोजा, कंबोज भी बोल सकते हो इसे, फिर दिखता है हमें कुरु, फिर है आपका काशी, और फिर है आपका अश्मक, ठीक है। अब बाकी को देख लो, देखो ये कंबोज बताया, फिर देखो कुरु ये दिख रहा है, ठीक है, ये जहाँ कर्सर है कुरु। काशी देखो और थोड़ा नीचे दिख रहा है, और दक्षिण में, और सबसे दक्षिण में अश्मक, ठीक है, समझ में आया, ये था। आगे देखिए, अब ये अशोका के आपके भैया जो वो हैं इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जो शिलालेख है उससे पूछा जा रहा है, इनको भी नॉर्थ से साउथ लगाओ। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका ए वाला ही है, 1 2 3 4। सबसे उत्तर में दिखेगा, ये भी मैप में दिखा रहा हूँ, शहबाजगरी, ठीक है, शहबाजगरी, फिर मनसेरा, फिर आपका कलसी, और फिर कालिंग, ठीक है। आपका शहबाजगरी, मनसेरा, कलसी और कलिंग, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये देखिए, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा शहबाजगिरी, यहाँ दिख रहा है, जूम करता हूँ, देखो ये दिख रहा है शहबाजगिरी, ठीक है। फिर देखो साउथ में मनसेरा, ठीक, शहबाजगिरी मनसेरा, फिर क्या था आपका शहबाजगिरी मनसेरा, फिर आपका कलसी था, ठीक है, इसको भी देख लो। कलसी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, ये रहा, ये कलसी रहा, ठीक है, ये देखो। तो शहबाजगिरी मनसेरा ये हो गया कलसी, और कलिंग जो है वो तो उड़ीसा के पार्ट में ही दिखता है हमें, ठीक है। तो कलिंग जो है वो सबसे दक्षिण में, करेक्ट आंसर इसलिए ए हो गया। फिर से आपके वे अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, स्तंभ लेक है इस बार, इनको वेस्ट से ईस्ट लगाना है, मतलब पश्चिम से दक्षिण लगाना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी वाला, 4 1 2 3, ठीक है, 4 1 2 3। सबसे पहले सबसे पश्चिम में दिखेगा आपको टोपरा, ठीक है, फिर दिखेगा आपको कौशाम्बी, फिर है आपका रुमिंदी, ठीक है, रुमिंदेई, ठीक है, और फिर है आपका लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़। तो आओ जरा मैप में देखते हैं, ठीक है। इसी मैप में सबसे पश्चिम में कौन सा दिख रहा है, टोपरा दिख रहा है, बस इतना ध्यान रखो, फिर आगे बढ़ते हैं। टोपरा, कौशाम्बी, रुमिंदेई और लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, इसमें आइए। देखो अब देखो इसको हम जूम करते हैं, देखो सबसे देखो इसमें देखो टोपरा दिख रहा है, ठीक है, फिर आपको देखो रुमिंदेई दिख रहा है ये, फिर देखो इधर दिख रहा होगा लौरिया नंदनगढ़, ठीक है। तो देखो सबसे पश्चिम में तो टोपरा हो गया, फिर रुमिंदेई, ठीक है, फिर आपका लौरिया नंदनगढ़। अब जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी जो ये इलाहाबाद वाला दिख रहा है ना, इलाहाबाद के पास में ही है,
तो सबसे पश्चिम में टोपरा, फिर दूसरे नंबर पे आएगा कौशाम्बी, फिर रुम्मिनदेही, पश्चिम से पूर्व चल लेना, और फिर लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, समझे? यही ऑर्डर मैंने जो है आप लोग को बताया भी। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। फिर देखो ये आपका क्या बोला जा रहा है, जो आपके इस्लाम में 4 मेजर कैलिफ हैं, ठीक है, जो आपके खलीफा हैं, उनको बोला जा रहा है, उसमें लगाइए, क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो इसका करेक्ट आंसर है सी वाला। क्या करेक्ट क्रोनोलॉजी है आपकी? सी वाली, 1 4, ठीक है, 2 3। मतलब सबसे पहले आता है अबू बकर, फिर आता है आपका उमर, फिर है आपके उस्मान, और फिर है आपके अली। ठीक है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये आपका ऑर्डर। मिडीवल इंडिया क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आगे आओ। अब इसमें बोला जा रहा है दिल्ली सल्तनत में अलग अलग वंश ने, आपको पता है, रूल किया है। ठीक है, तो उनके बारे में बात हो रही है, किसने कितनी समय तक रूल किया, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे लगाओ। मतलब सबसे ज्यादा समय किसने रूल किया। देखो अगर इसके देखेंगे ना, सबसे ज्यादा जो रूल करा है आपका, वो करा है आपके तुगलक डायनेस्टी ने। किसने? तुगलक वंश ने करा सबसे ज्यादा समय रूल। ठीक है, सबसे ज्यादा, सबसे पहले कौन है वो नहीं, सबसे ज्यादा टाइम। दूसरे नंबर पे करा ममलूक वंश ने। ठीक है, तीसरे नंबर में करा है लोधी वंश ने, और सबसे कम करा आपके सैयद वंश ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ए वाले हो जाएगा, 1 2 3 4, तुगलक, ममलूक, लोधी और सैयद। ठीक है, समझे? आगे देखो। फिर यहाँ पे विजयनगर में कौन कौन से आपके विदेशी यात्री आए? विजयनगर भी मिडीवल इंडिया क्वेश्चन है। ये जो कृष्णा नदी दिखती है ना, ठीक है, ये कृष्णा नदी के पूरे साउथ में जो था विजयनगर एम्पायर था। अब इसमें अलग अलग आपके ट्रैवलर आए हैं, और बोला ये जा रहा है क्रोनोलॉजी में बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका है बी वाला। कौन सा है? बी वाला। देखो सबसे पहले तो आता है आपका निकोलो कोंटी। ठीक है, निकोलो कोंटी, फिर अब्दुल रजाक आता है, फिर आता है बारबोसा, फिर आता है पियूस। ठीक है, पायस भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले निकोलो कोंटी, फिर अब्दुल रजाक, फिर बारबोसा, और फिर पायस। ठीक, आगे देखो। अब इसमें जरा कौन सा जो है सही मैच नहीं है, तो ये आपका डी वाला, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, क्योंकि जो लोधी वंश है ये आपका 1415 से 1526 तक नहीं रहा है, ये रहा आपका 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है, 1526 में आपको पता होगा फिर बाबर आता है, और फिर हरा देता है। ठीक है, इब्राहिम लोधी को। ठीक, आगे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुद्धिस्ट लिटरेरी टेक्स्ट? निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ नहीं है? तो आपका मिलिंद पानो भी है, महावस्तु भी है, उदान भी है। जो डी वाला है ये नहीं है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, काला वंश। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो अब इसमें 15 क्वेश्चन में भी हमने मॉडर्न इंडिया भी अच्छे से पढ़ी, एंशियंट के भी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो भी देखे, मिडीवल इंडिया भी देखे। अब ऐसी जो है आगे भी पूरी सीरीज चलती रहेगी, आप लोग इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते रहिएगा। और देखो एक जगह पे कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है यूपी पीसीएस 2024 के लिए, और आरओ का भी क्रैश कोर्स चल रहा है, बीईओ का भी ग्रुप चल रहा है हमारा। ठीक है, और बाकी पीसीएस जैसे बीपीएससी होता है, यूके पीसीएस होता है आपका उत्तराखंड का, इन सब के भी हमारे ग्रुप चलते रहते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आप यूपी पीसीएस की लगा सकते हो। कैसे? इन सब नंबर्स पे कॉल करके। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।